हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक डिटेल्ड बुक लिस्ट एंड स्ट्रैटेजी फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल के बारे में। विल कवर कि भाई पेपर 1 के लिए क्या रिसोर्सेज हैं, पेपर 2 के लिए क्या रिसोर्सेज हैं एंड कहाँ कहाँ से आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं इवन इफ़ यू प्रिपेयरिंग बाय योरसेल्फ। ऑल्दो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वुड से एटलीस्ट फॉर ऑप्शनल कि बाकी जीएस के लिए चाहे आप बिना गाइडेंस के तैयारी कर सकते हो, बट अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है किसी पर्टिकुलर ऑप्शनल में, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इंजीनियर हूँ और मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, तो कभी कभार ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है वो माइंडसेट स्विच करना। तो अगर दैट इज़ द केस देन गाइडेंस कैन हेल्प यू फॉर ऑप्शनल। बाकी सारी चीज़ों में, जनरल स्टडीज़ में आप कोचिंग की ऐसी कोई बहुत पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑप्शनल में भी हो सकती है अगर आपका बैकग्राउंड नहीं था। अगर आप लेट्स से सोशियोलॉजी ग्रेजुएट हैं और फिर सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो देन यू डोंट रियली नीड गाइडेंस, क्योंकि ऑप्शनल में एक ऑनर्स डिग्री लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। एंड अगर आप ये समझ रहे हैं कि भाई एक बार किताबें पढ़ के आप मतलब एक्सपर्ट हो जाओगे, तो ये नहीं होगा। रीडिंग वंस इज़ नॉट गोइंग टू बी इनफ। आपको मल्टीपल बार चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, अटकेंगी, कुछ चीज़ें नहीं समझ आएंगी एंड दैट इज़ नॉर्मल। डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड, डोंट बी कि भाई मतलब नहीं समझ आ रहा और हर महीने ऑप्शनल बदलते रहोगे तो फिर आएगा भी नहीं। सो विद दैट इन माइंड लेट्स बिगिन। सो दो मोस्ट बेसिक आपके रिसोर्सेज यहाँ रहेंगे। नंबर 1 इज़ UIAS नोट, जो कि उपेंद्र गौर सर का इंस्टीट्यूट था। तो उपेंद्र गौर सर के जो नोट्स हैं ये आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएंगे, ये आपको PDFs मतलब ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। फ्री UPSC मटेरियल्स सर्च करते हैं तो बहुत कुछ मिल जाता है। देन यू हैव मोहपात्रा सर्स नोट्स। तो मोहपात्रा सर के जो नोट्स हैं एंड UIAS के जो नोट्स हैं, इनमें एक क्रिटिकल डिफरेंस है। क्रिटिकल डिफरेंस क्या है कि UIAS वाले जो नोट्स हैं ये पेपर 1 के लिए एब्सोल्यूटली बहुत ही ब्रिलियंट नोट्स हैं। पेपर 1 अगर आप इन नोट्स से करते हो UIAS के नोट्स से तो काफ़ी अच्छे से आपका हो जाएगा, स्पेशली जो थिंकर्स वाला पार्ट है बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। मोहपात्रा सर के नोट्स जो हैं दे आर गुड फॉर पेपर 2, कि पेपर 2 वाले जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी अच्छे से मोहपात्रा सर के नोट से कवर हो जाते हैं। और ये दोनों में फिर थोड़ा गैप है कि मोहपात्रा सर के नोट्स इतने बढ़िया नहीं हैं फॉर पेपर 1 के थिंकर्स एंड UIAS वाले जो नोट्स हैं वो इतने बढ़िया नहीं हैं फॉर पेपर 2। तो ये दोनों नोट्स को आपको थोड़ा थोड़ा बैलेंस करके चलना पड़ेगा। एंड इफ़ यू वांट टू रेफर टू माय नोट्स, जो कि मतलब मैंने दोनों को मिक्स एंड मैच करके बनाए थे, तो यू कैन चेक देम आउट ऑन द वेबसाइट। आई जस्ट शो यू कि भी आप कैसे उन्हें वेबसाइट पे देख सकते हैं। राइट, सो वेबसाइट पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको बस इतना करना है कि upscprep.com, दिस इज़ द वेबसाइट। यहाँ पर रिसोर्सेज में सोशियोलॉजी नोट्स या तो आप क्लिक कर सकते हैं या आप यहाँ से सीधा सर्च भी कर सकते हैं सोशियोलॉजी नोट्स। राइट, तो यहाँ पे डिटेल्ड नोट्स आपको मिल जाएंगे। पेपर 2 के नोट्स वी विल बी अपलोडिंग सून। पेपर 1 के हर टॉपिक के काफ़ी डिटेल्ड नोट्स है। सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, एज अ साइंस, रिसर्च मेथड्स, कार्ल मार्क्स, डर्कहाइम। तो यहाँ पे बहुत ही आपको मतलब एकदम सारी चीज़ों का डिटेल्ड कि भाई क्या चल रहा था, कलेक्टिव कॉन्शियंस, डिवीजन ऑफ लेबर उनकी जो स्टडी थी, या उनका जो रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड था, स्टडी ऑफ सुइसाइड थी, जो टोटमिज्म की उनकी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। अगर आप इन्हें रेफ़र करना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो डू दैट, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप एक बार एटलीस्ट जाके UIAS वाले नोट्स पढ़ें, ताकि आपको जो चीज़ कुछ नहीं समझ आ रही, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन देन क्लैरिफाई दिस मे बी फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम दी अदर थिंग्स दैट विल ऑल्सो डिस्कस। तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई कि ये वेबसाइट पे नोट्स मिल गए। UIAS के नोट्स आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे या PDFs इन दोनों की आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन। दीज यू कैन रेफर टू। बट इनके बाद आपको ये रेफरेंस बुक्स को भी साथ लेके चलना है, बट इनको आपको रेफरेंस बुक्स की तरह ही इस्तेमाल करना है। अगेन, ऑप्शनल में आप ये नहीं कह सकते कि मैंने एसेंशियल सोशियोलॉजी एक बार पढ़ ली है और मुझे सोशियोलॉजी नहीं समझ आया, नहीं आएगा। एसेंशियल सोशियोलॉजी एक रेफरेंस बुक है। आप टॉपिक को समझिए, आप थिंकर को समझिए, 2-3-4 जगह से पढ़ोगे, UIAS के नोट से पढ़ोगे, उसके बाद क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करोगे, फिर नहीं समझ आया तो रेफरेंस बुक से रेफ़र करके देखो। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा। अगर आप मान रहे हो कि भाई एक बारी में सब समझ आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। पर्टिकुलरली फॉर ऑप्शनल, GS में फिर भी शायद हो जाए, ऑप्शनल में मुश्किल होता है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा
डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। तो हरलैम्बोस अगेन, मतलब एसेंशियल सोशियोलॉजी इज स्टिल अ स्मॉलर बुक, हरलैम्बोस इज अ 1000+ पेज बुक। तो यहाँ पे सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है, ये वाला काम भी आपका आसान किया गया है कि आपको जाना है, बस यहाँ पे सर्च करना है वेबसाइट पे हरलैम्बोस। तो यहाँ पे ये जो बिग ब्लू बुक है उसके पर्टिकुलर टॉपिक्स दिए गए हैं कि जो फर्स्ट उसका इंट्रोडक्शन चैप्टर है तो उसमें से आपको सिर्फ ये और ये चीज़ें पढ़नी है जो यहाँ पे टिक हुई हैं। फिर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के चैप्टर में सिर्फ ये जो चीज़ें टिक हुई हैं ये पढ़नी है। सेक्स एंड जेंडर में जो टिक हुआ है, क्योंकि सारी चीज़ें इस किताब में से पढ़ने लग गए तो मतलब 6 महीना साल भर ये किताब में ही निकल जाएंगे, क्योंकि इट इज़ अ वेरी वेरी डेंस बुक बिकॉज इट इज़ अ रेफरेंस बुक एंड दैट इज़ व्हाट इट मीन्स टू बी अ रेफरेंस बुक। तो रेफरेंस बुक की तरह ही आप इसे इस्तेमाल करें कि भाई रिलीजन में जब आप रिलीजन वाला चैप्टर कर रहे हैं किसी भी नोट से, तो वहाँ उसके बाद इसमें आप रेफ़र कर सकते हैं इन सब चीज़ों को यहाँ पे, बट डोंट रीड इट कवर टू कवर, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है जो शायद आपके मतलब यूपीएससी के पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से काम ना आए। सिमिलरली फॉर एसेंशियल सोशियोलॉजी, पढ़ लो, सारी जगह से कर लो, बट रेफ़र करना एसेंशियल सोशियोलॉजी को उसके बाद कि भाई कोई डाउट रह गया, कोई गैप रह गया, तो बिकॉज दिस एग्जाम मतलब दिस बुक इज़ रिटन फ्रॉम अ एग्जाम पर्सपेक्टिव, तो इसको भी आप रेफरेंस बुक की तरह इस्तेमाल करें। देन देर विल ऑलवेज बी सम सप्लीमेंट्री मटीरियल। सप्लीमेंट्री माने कि ये सारी चीज़ें हो गई, नोट्स हमने पढ़ लिए, रेफरेंस बुक्स हमने बना ली, बट उसके बाद भी हमें कुछ कुछ गैप्स रह जाएंगे, तो वो गैप्स को हमें कई जगह से फिल करना है। तो गैप्स फिल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका रिसोर्स रहेगा वो इग्नू का BA एंड MA का मटेरियल रहेगा फॉर सोशियोलॉजी। तो ये इग्नू BA का MA का मटेरियल आप सोशियोलॉजी के लिए अगेन कवर टू कवर नहीं पढ़ना है, टॉपिक वाइज आपको उठाना है कि आपने देखा कि लेट्स से आपको अर्बनाइजेशन नहीं समझ आ रहा, तो आपने BA और MA का मटेरियल उठाना है, उसके इंडेक्स देख के उसमें हाँ जी यहाँ पे ये अर्बनाइजेशन वाला चैप्टर है तो ये पढ़ना है। सिमिलरली BK नगला एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं, इनकी किताब है पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन सोशियोलॉजी। दिस इज हिज बुक पर्सपेक्टिव्स। तो पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन सोशियोलॉजी इनकी किताब है, दैट इज़ ग्रेट फॉर पेपर 2 के थिंकर्स या इंडियन सोशियोलॉजिकल थिंकर जो हैं, जैसे इरावती कर्वे या SC दुबे, जो कि जनरली आप मतलब UIS के नोट्स में जाओ या मोहपात्रा सर के नोट्स में जाओ या फिर आप एसेंशियल सोशियोलॉजी में भी चले जाओ, नहीं मिलता, तो ये सारे थिंकर्स आपको इस किताब में मिल जाएंगे। एंड दिस बुक इज़ ओनली फॉर दिस पर्पज़ कि भाई थिंकर्स के बारे में जब भी हमें जानना है, कुछ करना है या कुछ क्लैरिफिकेशन लेनी है, तब इस किताब को हम रेफ़र करेंगे, अदरवाइज़ ये पूरा एंड टू एंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड फाइनली यू ऑल्सो हैव योर यूट्यूब वीडियोज़ कि भाई बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे डिटेल्ड यूट्यूब वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। यूनिवर्सिटीज़ की यूट्यूब वीडियोज़ मिल जाएंगी आपको, जहाँ पे फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव आपको समझा देंगे। अगर नहीं समझ आया, नोट्स पढ़ के नहीं आया, किताब पढ़ के नहीं आया, वीडियो देख के ट्राई करो, समझ आएगा कहीं ना कहीं। अगर फिर भी अटक रहा है तो वेलकम टू दैट। एंड फाइनली करंट अफेयर्स आपको साथ की साथ लेके चलना है। इन द बिगिनिंग इतना इसका टेंशन नहीं लेनी है कि भाई करंट अफेयर्स क्या करें, कैसे करें, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है। शुरू में तो आप बस कॉन्सेप्ट समझिए, आप बस ये समझिए कि भाई यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है, एंड इवेंचुअली करंट अफेयर्स आप इस्तेमाल करने लगोगे अपने मटेरियल में या अपने नोट्स में। तो पेपर 1 का सिलेबस अगर हम देखें तो पेपर 1 का सिलेबस इज़ ब्रोकन इनटू 3 पार्ट्स। पार्ट 1 इज़ इंट्रोडक्शन, कि जहाँ पे सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, एज अ साइंस एंड सोशियोलॉजी की मेथड्स क्या हैं इनके बारे में डिटेल डिस्कशन है। देन द सेकेंड पार्ट इज़ थिंकर्स। तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब बाकी सारी चीज़ें अगर आप छोड़ के अगर सिर्फ और सिर्फ थिंकर्स वाले पार्ट पे ध्यान दो तो भी मतलब चलेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी सब इग्नोर कर सकते हो, बट ये चीज़ को आप डेफिनेटली इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको थिंकर्स नहीं समझ आए तो मतलब आपको फिर वो सब्जेक्ट नहीं समझ आया है, क्योंकि अब आगे जाके जब यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है तो इसका हम एक्रोनिम हमेशा रेफ़र करेंगे PERKS, PERKS।
जब भी आपसे कभी बोला जाए कि भाई सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यहाँ डालें, तो पर्क्स याद करें एंड एक एक करके चीज़ें डालते रहें. तो ये सिलेबस ऑल्सो हेल्प्स यू इन adding more angles in your answer. This is also something that you can use in GS1 का इंडियन सोसाइटी वाला पार्ट. जब भी वहाँ पे पूछा जाता है कि भाई सेक्युलरिज्म या डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, तो पर्क्स दिमाग में लाओ और यू कैन जनरेट पॉइंट्स. नाउ कमिंग बैक टू द आइडिया कि थिंकर्स आपने एक बार समझ लिए, तो फिर ये जो पर्क्स वाला सेक्शन है, यहाँ पे इन्हीं थिंकर्स की बात की जाएगी कि भैया मार्क्स ने पॉलिटिक्स के बारे में क्या बोला, वेबर ने पॉलिटिक्स के बारे में क्या बोला, पार्सन्स ने क्या बोला, इकोनॉमी के बारे में इन सब ने क्या बोला, कि भाई रिलीजन के बारे में इन सब ने क्या बोला. तो यही चीज़ें बार बार रिपीट होती रहेंगी. अगर आपने थिंकर्स समझ लिए तो मतलब आपने 80% ऑफ योर जॉब इन सोशियोलॉजी ऑप्शनल कवर कर लिया है. एंड दैट इज़ द कोर आइडिया इन सोशियोलॉजी कि पेपर 1 में थिंकर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू. एंड द गुड पार्ट अबाउट दिस इज़ कि सिर्फ और सिर्फ अगर थिंकर्स की हम बात करें तो इस पे बहुत ही सारे रिसोर्सेज हमें ऑनलाइन मिल जाएंगे. मैं नहीं बोल रहा इंस्टीट्यूट्स या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वहाँ जाओ, यूनिवर्सिटीज़ के रिसोर्सेज मिल जाएंगे जो आपको मार्क्स की थ्योरी, वेबर की थ्योरी, पार्सन्स, डर्कहाइम, मर्टन, मीड, इन सब की थ्योरीज बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब हार्वर्ड के लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे अच्छे अच्छे लेक्चर्स इन पे मिल जाएंगे. क्योंकि एक बार थिंकर्स आपको समझ आ गए ना, तो बाकी फ्लो करेगा, बाकी में अटकोगे नहीं कहीं पे. क्योंकि अगर थिंकर्स अटक गए तो फिर बाकी सब भी ऐसा मतलब रुकती रुकती गाड़ी चलेगी. तो ये आपको बिल्कुल ज़्यादा ध्यान देना है. इसीलिए मतलब आई वाज रिकमेंडिंग कि भाई UIAS वाले जो नोट्स हैं, दे आर एब्सोल्युटली ग्रेट फॉर दिस पार्ट, कि उनसे अब अगर आप थिंकर्स कर पाते हो तो आपका आधा काम आसान हो जाएगा. पेपर 2 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. तो सबसे पहला पार्ट आपका आता है इंट्रो टू इंडियन सोसाइटी, देन यू हैव सोशल स्ट्रक्चर, एंड थर्ड पार्ट विच इज़ सोशल चेंज. तो ये जो सोशल चेंज वाला पार्ट है, ये मतलब मोस्टली करंट अफेयर से रिलेटेड आता है. यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन MG नरेगा, या फिर कि भाई चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ फैमिली पे शॉर्ट नोट लिख दीजिए. तो इस तरीके से करंट अफेयर्स या अर्बनाइजेशन पे भी सवाल आ सकता है. तो करंट अफेयर्स पे यहाँ पे इस सेक्शन में फोकस ज़्यादा होगा. बट ये जो 2 सेक्शंस हैं, ये थ्योरेटिकल आपके सेक्शंस हैं. इसमें अगेन वाइल ये ज़रूरी हैं, तो यहाँ पे ये वाले जो पार्ट हैं, दीज आर योर इंडियन थिंकर्स. तो इंडियन थिंकर्स भी आपको समझने में आसानी होगी अगर आपको पेपर 1 के थिंकर याद आ गए. क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं, क्या लिखी है, ये मार्क्सिस्ट, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट. तो ये तो 2 पीछे से ही आई हैं. तो मार्क्सिस्ट इज़ फ्रॉम मार्क्स एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट आर पार्सन्स एंड डर्कहाइम एंड मर्टन. तो ये दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट आपको पेपर 1 से कैरी ओवर मिलेंगे. इंडोलॉजी एक नया स्कूल ऑफ थॉट आएगा यहाँ पे, GS घुरिये एंड अ लॉट ऑफ अदर्स, लुई दुमोंत. तो ये जो थिंकर्स आएंगी इंडोलॉजिकल थिंकर्स हैं. एंड अगेन ये थिंकर्स को हम दोबारा यहाँ पे मिलेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट द कास्ट सिस्टम. तो पेपर 2 में थिंकर्स आर इम्पॉर्टेंट बट नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज पेपर 1 के थिंकर्स. क्योंकि पेपर 2 में फिर और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. क्योंकि अब यहाँ पे फिर देर आर अनसेड चीज़ें कि भाई यहाँ पे इन थिंकर्स, मतलब देर आर सम थिंकर्स दैट आर मेंशन डायरेक्टली. जो मेंशन डायरेक्टली हैं वो आपके थिंकर्स हैं, जैसे जस्ट अ सेकंड, यू हैव MN श्रीनिवास, you have Andre Bataille, you have Louis Dumont, you have GS घुरिये, राइट. तो ये AR Desai, तो ये तो डायरेक्टली मेंशनड थिंकर्स है. Desai इज़ अ मार्क्सिस्ट, श्रीनिवास इज़ अ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, Andre Bataille इज़ अ वेबेरियन थिंकर, Louis Dumont इज़ अ इंडोलॉजिस्ट, घुरिये इज़ ऑल्सो एन इंडोलॉजिस्ट. तो ये तो मेंशनड हैं. बट देन इसके अलावा फिर कुछ थिंकर्स हैं जो फ्रीक्वेंटली आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल इरावती कर्वे, अंबेडकर फॉर दैट मैटर. तो अंबेडकर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंकर इन पेपर 2. क्यों? क्योंकि कास्ट सिस्टम के बारे में जो उनकी सोच थी
उसके रिस्पॉन्स में बहुत सारे लोगों ने आगे पीछे काम किया जो सोशियोलॉजिस्ट थे। तो मतलब अम्बेडकर बिकम्स इम्पोर्टेंट, देन देर आर अदर्स लाइक एस.सी. दुबे। तो ये वाले जो सारे थिंकर्स हैं जो डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं हैं बट कभी कभार इनसे सवाल आ जाते हैं, तो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू हैव टू कवर फ्रॉम द BK Nagla बुक। अगेन डिटेल में बहुत ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि भाई एस.सी. दुबे पे हमने थीसिस लिख दिया, नहीं। बट एस.सी. दुबे का बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए कि भैया एस.सी. दुबे फंक्शनलिस्ट थे या मार्क्सिस्ट थे या भाई वेबेरियन थे, क्योंकि एक बार ये स्कूल ऑफ थॉट हमें समझ आ गया तो फिर मोटा मोटा हम लिख सकते हैं। बट अगर यही नहीं पता कि भाई दुबे मार्क्सिस्ट थे या फंक्शनलिस्ट थे तो फिर कोई स्कोप नहीं है। तो नगला की किताब को पूरा पूरा नहीं करना है, बट ग्लांस ज़रूर आपको वहाँ से करनी है चीज़ें। तो पेपर 1 के बारे में ये हो गया। पेपर 2 में जो सेकंड वाला या जो सेकंड सोशल स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, these you will need to cover from Mohapatra sir's notes and essential sociology। इन दोनों से आप काफ़ी हद तक इन चीज़ों को कवर कर सकते हो एंड काफ़ी डिटेल में आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हो। यहाँ पे थिंकर्स विल बी इम्पोर्टेंट, बट थिंकर्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझने सीखने को मिलेंगी। पेपर 2 का जो थर्ड सेक्शन है, सी सेक्शन, सोशल चेंज वाला, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपके करंट अफेयर्स भी आ जाएंगे एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ द मोस्ट डायनामिक सेक्शन। यहाँ से मतलब बिल्कुल एकदम कट टू कट लेटेस्ट जो चीज़ें चल रही हैं देश दुनिया में उनके बारे में सवाल आ जाते हैं इस सेक्शन में, कि पॉपुलेशन डायनामिक, नई सोशल मूवमेंट क्या है, कि भैया फार्मर मूवमेंट को एनालाइज कर दो या शॉर्ट नोट लिख दो। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं। सो दिस इज़ अ ब्रीफ ओवरव्यू। नाउ हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जो ऑप्शनल की आपकी तैयारी होती है ना, तो उसमें कि 80-20 रूल जो हमारा है कि भैया 80% आउटपुट हमारा 20% एफर्ट से निकलेगा। तो वो 20% हमारा एरिया है थिंकर्स एंड थ्योरीज, जो कि पेपर 1 के थिंकर्स थे। तो हमें ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स जो हैं इन पे खास ध्यान देना है कि ये चीज़ें हमें मतलब बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ आ रही है, ज़बरदस्ती नहीं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ आनी चाहिए। क्योंकि अगर ये थ्योरीज ही समझ नहीं आई तो बाकी सारी चीज़ें फिर इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो आपको ये काम करना है दैट यू हैव टू लर्न एंड अंडरस्टैंड दीज थ्योरीज वेरी वेल, एंड दैट इज़ द 20% ऑफ सिलेबस दैट विल गिव यू 80% ऑफ योर रिटर्न्स। एट द सेम टाइम जो किताबें हैं उनको एकदम नॉवेल की तरह कवर टू कवर पढ़ना मतलब जनरली इज़ नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ ऐसा डंप कर देंगी कि यू विल बी वेरी कन्फ्यूज। तो अवॉइड रीडिंग फुल बुक्स कि भाई एसेंशियल सोशियोलॉजी उठाई और कवर टू कवर पढ़ दी। पहले फंक्शनलिज्म समझो, फंक्शनलिज्म का जो भी कुछ भी कहीं भी लिखा है उसके बारे में पढ़ो, उसके बाद फिर अगले मार्क्सिस्ट पे जाओ, फिर उसके बाद ऐसे चीज़ें करो। ऑल्सो अवॉइड कि भाई बार बार आप सोर्सेज को स्विच करते जा रहे हैं कि भाई आज हम एसेंशियल सोशियोलॉजी से पढ़ेंगे, कल जाके हम कुछ और पढ़ेंगे, फिर मतलब तीसरे दिन जाके हम मतलब कहीं और से पढ़ लेंगे कि भाई अब ये वाली क्लास ले लेंगे, अब वो यूट्यूब। स्ट्रक्चर से चलना है, एक चीज़ को उठाओ, उसमें एक टॉपिक को ख़त्म करो एंड देन मूव टू द नेक्स्ट। इसके बाद द नेक्स्ट जनरल आइडिया इज़ कि पढ़ ली सारी चीज़ें, समझ आ गई, अब एक बार दोबारा पढ़ के देखो, क्योंकि ऑप्शनल में जल्दबाजी का गेम नहीं है। डोंट बी इन अ रश। ऑप्शनल में जल्दबाजी करोगे तो मार खाओगे। एक दो बार पढ़ ली, अगर लग रहा है समझ आ गई तो एक बार अब तीसरी बार जाके पढ़ के देखो, क्योंकि अब नई चीज़ें दिखने लगेंगी जो पहली दूसरी बार में तो समझ ही नहीं आई कि भैया अच्छा ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो ऑप्शनल को आपको बार बार डेप्थ में पढ़ते रहना पड़ेगा। दिस इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड इन योर ऑप्शनल। एंड आफ्टर यू हैव डन दिस, तो देन यू नीड टू मेक योर ओन नोट्स कि भाई आप जो मेजर कॉन्सेप्ट है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या है, अपने शब्दों में लिखो। क्योंकि जब तक अपने शब्दों में नहीं लिखोगे, जब तक वो मतलब डेफिनेशन रट्टा मार के रिप्रोड्यूस करते रहोगे, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्योंकि इतनी डेफिनेशन है, फिर इतने थिंकर हैं जी, इतना सब कुछ है, मुश्किल हो जाएगा। समझो चीज़ों को,
और फिर उसको समराइज़ करने की कोशिश करो कि भैया अगर डर्कहाइम ने स्टडी ऑफ सुइसाइड में कुछ फाइंडिंग निकाली थी तो वो क्या थी। मतलब किताब में तो लिखी है, उसको रट्टा मार के रिप्रोड्यूस कर सकते हो नहीं, बट अगर समझ आ गई तो यू विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस दैट कि भैया उन्होंने 4 टाइप्स ऑफ सुइसाइड बताए थे। देर आर 2 एक्सेस कि भैया एक इंटीग्रेशन है एंड एक रेगुलेशन है, एंड इसके बेसिस पे रेगुलेशन हाई है तो एक टाइप ऑफ सुइसाइड है, रेगुलेशन लो है तो एक टाइप ऑफ सुइसाइड है, इंटीग्रेशन हाई है तो एक टाइप, इंटीग्रेशन लो है तो एक टाइप। समझ आ जाएंगी चीज़ें तो याद करना भी आसान होगा, बट अगर सिर्फ रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा ऑप्शनल में। सो जैसे ही चीज़ पढ़ी है समझ आ गई तो उसे ट्राई करो कि अपने नोट्स बनाते हुए उसे समराइज़ करने की कोशिश करो अपने शब्दों में, बिकॉज दिस विल बी एब्सोल्युटली हेल्पफुल। एंड फाइनली, अपने नोट्स बनाना आपको ज़रूरी है। अगर ऑप्शनल के आपने नोट्स नहीं बनाए और ऑप्शनल में आप सोच रहे हो कि जी किसी और के नोट्स पढ़ के हम निकाल लेंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये जो नोट्स मैंने दिखाए थे आपको वेबसाइट पे, दीज आर फॉर रेफरेंस, दीज आर फॉर रेफरेंस एंड रेफरेंस ओनली, क्योंकि इन नोट्स में भी अगर आप देखो तो कहाँ गए, तो इन नोट्स में भी अगर मैं जाता हूँ, दे वेरी डिटेल्ड, बट स्टिल हर चीज़ एकदम एब्सोल्युटली शायद आपको पहली बार में समझ ना आए। कि जैसे हेगेल का आइडियलिज्म है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग मार्क्स। तो ये जो टॉपिक है, ये जो नोट है, ये कार्ल मार्क्स के बारे में है, बट मार्क्स को समझने के लिए आपको थोड़ा सा हेगेल का आइडिया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्क्स ने जो बात करी थी वो हेगेल की बात को बढ़ाते हुए या काटते हुए बात करी थी, तो हेगल थोड़ा समझ आना चाहिए। बट हेगल यहाँ पे सिर्फ एक लाइन में दिया है, तो अगर नहीं समझ आया तो हेगल को जाके कहीं और से आप देख सकते हो। तो इसीलिए अपने नोट्स आपको बनाने एब्सोल्युटली ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आप अपने नोट्स बनाओगे तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब शायद नहीं समझ आई, जो याद नहीं रही, उनको भी आप पूरा कर लोगे, राइट। एंड फाइनली, टेस्ट दो। अगर खुद से तैयारी कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी है ये चीज़ कि भैया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेस्ट दे के देखो, कि भाई असेस करो अपनी अंडरस्टैंडिंग को, कि जो आपको लग रहा है आप सीख गए, क्या वो एक्चुअली सीख गए हो। क्योंकि अगर नहीं समझ आ रहा है बार बार एफर्ट मारने के बाद भी, तो मे बी यू माइट नीड टू जॉइन अ क्लास। क्योंकि ऑप्शनल में इज़ वन प्लेस, मतलब बाकी जगह आई वुड से कि भाई बिना आप किसी भी कोचिंग के कुछ भी हेल्प के जीएस तो आप प्रिपेयर कर ही सकते हो डेफिनेटली, देर आर रिसोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन एब्सोल्युटली। बट अगर सोशियोलॉजी या मतलब किसी भी ऑप्शनल में जहाँ आपका बैकग्राउंड नहीं है और नहीं समझ आ रही चीज़ें, तो मे बी यू माइट नीड टू जॉइन अ क्लास, राइट। एंड ये टेस्ट नहीं देने, बेसिक रूडिमेंट्री आपको असेसमेंट करना है तो डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो यू कैन ऑल्सो चेक दैट आउट ऑन द वेबसाइट। आई जस्ट शो यू कि आपको जाना है वेबसाइट पे, एंड यहाँ पे प्रैक्टिस टैब है। प्रैक्टिस में सोशियोलॉजी डेली आंसर राइटिंग का ये जो एरिया है, इसमें आप जाओगे तो यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे 2 सवाल विद देयर मॉडल सॉल्यूशंस पेस्ट किए जाते हैं, पोस्ट किए जाते हैं। तो इस तरीके का सवाल बनता है, एग्जामिन द वेरियस फेजेस ऑफ इन एवोल्यूशन ऑफ लैंड पॉलिसी इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो इसमें आपको कंटेंट थोड़ा मिल जाएगा कि भाई किस तरीके से इस सवाल को हमें अप्रोच करना है। ये बेस्ट आंसर नहीं है, या ये मतलब एकदम फिक्स्ड आंसर नहीं है कि भैया यही रिप्रोड्यूस करना है। ये ऑल पॉसिबल टॉकिंग पॉइंट्स हैं जो इस आंसर में आप लिख सकते हो। तो उस हिसाब से आप इसे देखें, एंड अगर आपके आंसर में आपने ये चीज़ें इंक्लूड करी हैं तो माने कि थोड़ा आप सही दिशा में जा रहे हैं। आपको टेस्ट वेस्ट देख मतलब इवैल्यूएट करवा के देख सकते हो। बट ऑप्शनल में ये थोड़ा ज़रूरी है कि भाई आप ऐसा ना हो कि भाई अपने आप से एफर्ट मारते मारते कहीं पहुंच गए और जी वहाँ जाना नहीं था। तो ऑप्शनल में क्योंकि ये पॉसिबल भी थोड़ा मतलब इंटेंस तरीके से होता है, क्योंकि हमें तो सभी लगता है कि आ गया बिकॉज आई थिंक द फर्स्ट टेस्ट दैट आई गेव फॉर सोशियोलॉजी, जो पहली बार मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ लगा के दी थी, तो मेरे 35 नंबर आए थे 150 में से। एंड इवेंचुअली
when in the years that I got selected I had a score of 280 in sociology. तो इम्प्रूवमेंट बहुत हुई है, बट अगर वो मतलब फीडबैक ना मिलता शायद समय पे तो ना हो पाती, मे बी सिलेक्शन भी ना हो पाता, क्योंकि ऑप्शनल डज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो प्रैक्टिस करनी है तो यू कैन चेक आउट दीज डेली आंसर राइटिंग क्वेश्चंस, बट आफ्टर अ पॉइंट एटलीस्ट पेपर 1 आपका जब हो गया है तो आपको डेफिनेटली इवेल्युएट करवा के अपने थोड़े आंसर देखने चाहिए. या फिर आप किसी को जानते हैं जो सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं या जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं, कुछ भी दिखाओ, क्योंकि अपने आप से लिख के ये मत मानते रहना कि भाई मतलब हो गया ठीक है. बाकी ऑब्वियसली द कोर आइडिया इज़ कि यू हैव टू बिल्ड योर ओन नोट्स आपको बनाने हैं. इस चीज़ को रेफरेंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, बट लाइक ये वही है, उससे ज़्यादा नहीं है. ये आपके नोट्स जो अपने नोट्स बनेंगे, दैट विल मेक ऑल द डिफरेंस. So that's it for today's video. Thank you all for watching and best of luck on your UPSC journey.